सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर अखिलेश यादव अकबरपुर में शिव बाबा के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं पंकज। इस समय अम्बेडकर नगर की धरती पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ अंबिका चौधरी जी हैं। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। इसके अलावा जाना माना और चर्चित चेहरा है। आज आप अंबेडकर नगर में आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की जीत के लिए लगातार आप लोग क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और लोकसभा प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के हैं उनकी जीत के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। हम अंबिका चौधरी जी से बात करेंगे कि आखिरकार इस प्रकार से सत्ताधारी दल लगातार इस समय विपक्ष को आड़े हाथों ले रहा है, उससे कैसे ये पार पाएंगे, और सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि कैसे सरकार को जो है बनने से रोक पाएंगे। क्या रणनीति है, जनता के बीच में क्या फीडबैक आ रहा है, वो सारी चीजें और सारे तीखे सवालों का जवाब जो है अंबिका चौधरी जी देंगे। नमस्कार अंबिका चौधरी जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि जैसे ही पार्टी अगर हमारी सरकार नहीं आती है, विपक्ष आता है तो फिर से अराजकता का माहौल, भय, गुंडई और तमाम चीजें, कानून व्यवस्था से खिलवाड़, ये सारी चीजें फिर से उत्पन्न होंगी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें होंगी, या इस बार अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आप लोग प्रदेश में या देश में इस तरीके की चीजों को रोकने में कामयाब होंगे? मैं जिम्मेदारी से एक बात आपसे कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, देश की बात तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल विशेष है कि 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 7 वर्षों में थाने में घुस करके कप्तान के बंगले और उसके कार्यालय में घुस करके जितनी बेहुरमती, बेइज्जती और जिस तरीके से पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए जिस तरीके के हमले पुलिस पर हुए हैं सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा, अब वो गुंडे हैं या गुंडे से भी ज्यादा हैं हम नहीं कह सकते। मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, आप अनायास समझने से, लेकिन जो आचरण है इस सवाल पर जिस तरीके से पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? विपक्ष की सरकार आएगी, सत्ताधारी दल जिस दिन आ जाएगा उस दिन जो है संविधान से छेड़छाड़ होगी, इसलिए संविधान बचाने के लिए सरकार को हटाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर है कि जैसे ही मोदी सरकार आएगी संविधान बदल देगी? वो क्या तर्क है या वोट साधने की कोशिश है? देखिए, ना बाबा साहब का संविधान कमजोर है और ना इस देश की जनता कमजोर है। उसको जिन साजिशों के तहत वंचित रखा गया है और जिनको दूर करने के लिए संविधान में बाबा साहब ने विशेष रूप से उल्लेख किया और इसीलिए आरक्षण की जो व्यवस्था उन्होंने की, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी विशेष अवसर के सिद्धांत की इसीलिए वकालत की थी कि विशेष अवसर का सिद्धांत दिया जाना चाहिए, जो पिछड़े रह गए हैं उनको बराबरी पर लाया जा सके। इसलिए इस बात को समझना है। लेकिन जो हमारा असल अधिकार है उसको पूरी तरह से प्राप्त करने के रास्ते में जो भी अवरोध आएंगे उनको हटाने का जिम्मा हमारा है और समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को लड़ रहा है। जहां तक उनके द्वारा संविधान को बदल दिए जाने की बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि यह संविधान को एक बार बदलने की आवश्यकता है, बदलने की जरूरत पड़ेगी। कर्नाटक में अनंत हेगड़े कहते हैं कि साहब बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अयोध्या के सांसद कहते हैं कि हमको 400 सीट दे दीजिए क्योंकि उसको बदल देंगे। ये थे हमारे साथ अंबिका चौधरी जी, जो काफी बड़े बड़े पदों पे रहे और प्रदेश की इन्होंने कमान मंत्री पद पे रहते हुए संभाली थी और बड़े चर्चित चेहरे हैं। फिलहाल ये अंबेडकर नगर की इस समय धरती पर है और इन्होंने तमाम बातों को जो है बताया है, जो चुनाव में ये चीजें साबित होंगी, क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या चीजें होंगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इन्होंने बड़े तीखे सवालों का बड़े बखूबी जो है जवाब दिया है। अब देखने वाला ये समय, आने वाला समय ये बताएगा कि परिणाम क्या होता है। फिलहाल अंबेडकर नगर से पंकज मिश्रा, एशियन न्यूज।